कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार करते हैं और मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश वो करते रहते हैं। राहुल गांधी को लगता है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करके सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन राहुल का दांव हर बार उल्टा पड़ जाता है और मोदी सरकार करारा जवाब देकर कांग्रेस को एक्सपोज कर देती है। लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ जो हुआ है उससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के सहारे मोदी सरकार को घेर रही थी, लेकिन अब वो खुद ही घिर गए हैं। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले में क्लीन चिट दे चुका है, जिसके बाद विपक्ष की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन अब हिंडनबर्ग ने एक बार फिर नई रिपोर्ट लाकर भारतीय अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की है और हिंडनबर्ग के इस झांसे में विपक्ष के नेता भी आ गए हैं। लेकिन अब एक और खुलासे से राहुल गांधी सवालों के घेरे में आ गए हैं। इसके अलावा भी इस खबर में आपको बताएंगे आगे कि कैसे राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस की उड़ गई है नींद। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और देश के लोग उन्हें करारा जवाब दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी तीसरी बार फेल हो गए और उनकी सियासी लॉन्चिंग नहीं हो पाई। ऐसे में कांग्रेस के नेता झल्लाए हुए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत की वजह से राहुल गांधी लोगों के निशाने पर आ गए हैं। इस बार सुप्रिया श्रीनेत की वजह से लोग राहुल गांधी की शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता स्वामी भक्ति करते करते ये भूल गए हैं कि क्या सच है और क्या भ्रामक है। कांग्रेस के नेता लोगों को समझाने में लगे हैं कि शादी के अलग अलग मदों में होने वाले खर्च पर मोदी सरकार कितना जीएसटी लगाती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत एक ग्राफिक्स शेयर करते हुए समझाने की कोशिश करती हैं कि साहब देखिए किस तरह से शादी में होने वाले अलग अलग मदों पर जीएसटी लगाए जा रहे हैं। ग्राफिक्स शेयर करने के साथ ही सुप्रिया श्रीनेत इसे कैप्शन देती हैं कि शादी का लड्डू टैक्स ने किया बेस्वाद, थैंक यू मोदी जी नहीं कहेंगे। दोस्तों, समझने की बात यह है कि सुप्रिया श्रीनेत ने अपने कथित ट्वीट में कहा है कि वेन्यू पर 5 से 18% तक जीएसटी लगता है, कैटरिंग पर 5 से 18% तक का जीएसटी लगाया है, घूमने फिरने पर जीएसटी 5 से 12% है, वहीं शादी में प्रयोग होने वाले कपड़ों पर जीएसटी 5 से 12% है। फोटोग्राफी से लेकर कलाकारों के आयोजन तक पर जो जीएसटी लगते हैं उसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने अपने पोस्ट में बताया है। लेकिन दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत ने जो चीजें बताई हैं आप लोग खुद ही बताइए कि उसमें से एक मध्यम परिवार कितना ही खर्च करता है। ना वो डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा और ना ही बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर स्टेज पर शो करवाएगा। दर्शकों, साफ सीधी बात है कि पीएम मोदी ने वो चीज कम कर दी है जिसका अरमान हर आम आदमी को होता है कि उसकी बेटी घर से विदा होकर जाए तो उसको बेहतर गहनों से सजाकर भेजे। सोना इस देश में इन्वेस्टमेंट की तरह भी है। पीएम मोदी जानते हैं कि भारतीय परिवारों की शादी में सोने का महत्व क्या है, इसलिए पीएम मोदी की सरकार ने बजट में सोने का भाव कम कर दिया है। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं दिखता है, उसका तो काम ही है भ्रम फैलाने का, जो वो बखूबी कर रही है। लेकिन जैसे ही सुप्रिया ने ये ट्वीट किया वैसे ही कांग्रेस और राहुल गांधी जनता के निशाने पर आ गए और जनता ने क्लास लगा दी। दरअसल सुप्रिया के इस पोस्ट पर पल्लवी सिटी नाम के यूजर लिखती हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। अब आप ये कहेंगी कि टैक्स की वजह से राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं, पर अभी अभी तो राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में 40.5 लाख रुपए कमाए हैं सिर्फ 5 महीनों में, तो अब तो पैसे हैं न जेब में। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि शायद इसलिए राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं। वहीं राहुल नाम के एक यूजर ने लिखा है कि ऑन अ लाइटर नोट, टैक्स की चिंता छोड़िए और राहुल गांधी जी को यही शादी का लड्डू खिलवाइए, अन्यथा कल के कांग्रेसी किसकी गुलामी करेंगे। ऑन अ सीरियस नोट, हमारे यहाँ 54 साल का आदमी नाती पोता सब देख लेता है। वहीं दिनेश नाम के यूजर ने लिखा है कि आंटी ये सब चोचले अमीरों के होते हैं, साधारण परिवार की शादी में चवन्नी की जीएसटी नहीं लगती। वहीं अरविंद कुमार नाम के एक यूजर ने लिखा है कि हिंदू और मिडिल क्लास को चिंता नहीं हो रही है, अच्छा तेरे को तेरे राजकुमार की शादी की चिंता है।
तो वहीं एक दूसरे यूजर ने पूछा है कि शायद इसलिए राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस सत्ता की लालसा से इतनी पगला गई है कि कपड़े फाड़ने शुरू, शादी पर टैक्स, किसान का टैक्स, मजदूर का टैक्स, खाने का टैक्स, बीमारी का टैक्स जैसे बहाने चालू। मोहतरमा, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने तो साइकिल, रेडियो पर भी टैक्स लगाए थे। इसके अलावा भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जीएसटी पर मोदी सरकार को घेरने चली थी, लेकिन लोग राहुल गांधी की शादी पर बात करके कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन वो खुद ही घिर जाते हैं। और अब जो हुआ है उसके बाद लोगों ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही लोग फोटो भी शेयर कर राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे हैं। दर्शकों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सहारे देश का विपक्ष चाह रहा था कि देश के भीतर राजनीतिक अस्थिरता फैल जाए। देश का विपक्ष इस काम में लगा हुआ है कि देश के भीतर आर्थिक अराजकता का माहौल बनाया जाए। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले छोटे निवेशकों के मन में एक तरह से डर का माहौल बनाया जाए और उन्हें समझाया जाए कि भाई साहब, देश की एजेंसी और वेल्थ क्रिएटर्स भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तमाम लोगों के मन में भ्रम और डर बैठाकर पूरे माहौल को अराजक बनाने की कोशिश की गई। शनिवार को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट आने के बाद रविवार को विपक्ष और कांग्रेस ने मोदी सरकार, अडानी और शेयर बाजार के खिलाफ खूब माहौल बनाया, जिसकी वजह से सोमवार को बाजार के हिलने का डर बन गया था। लेकिन जैसे ही सोमवार को बाजार खुला, वैसे ही हिंडनबर्ग और विपक्ष के मंसूबे हिचकोले खाने लगे, क्योंकि बाजार पीएम मोदी की सोच के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा और इस तरह के भ्रम से बिल्कुल भी नहीं हिला। दरअसल हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर देश भर में मची हाय तौबा का असर भारतीय बाजार पर बिल्कुल नहीं दिखा। सोमवार को सेंसेक्स ने 300 से अधिक अंकों की छलांग के साथ बेहतर शुरुआत की। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी पर लगाए गए आरोपों के बाद दावा किया जा रहा था कि घरेलू शेयर बाजार में सोमवार को भारी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर भारतीय शेयर बाजार पर खास असर नहीं हुआ तो विशेषज्ञों ने भी कहना शुरू कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय शोध कंपनी ने नकारात्मक रिपोर्ट के बाद भी घरेलू शेयर बाजार ने रिपोर्ट के दावे को खारिज कर दिया है। सोमवार को सेंसेक्स और निफ्टी में जारी तेजी ने बाजार का रुख बता दिया कि उस पर उसका असर नहीं पड़ा है। वहीं मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखी गई, लेकिन इस गिरावट के बाद 14 अगस्त को मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। ऐसे में इस बार हिंडनबर्ग रिपोर्ट से बाजार पर ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी लोगों के निशाने पर है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई थी और कहा था कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। बकौल राहुल गांधी, सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने सवाल किया था कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। राहुल गांधी ने ये इल्जाम भी लगाया था कि सेबी अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से लगता है कि संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। ऐसे में क्या उच्चतम न्यायालय इस मामले पर फिर स्वतः संज्ञान लेगा। राहुल गांधी ने इसके साथ ही कहा था कि देश भर के लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई को बाजार में निवेश किया है। ऐसे में इस रिपोर्ट के बाद उनका निवेश रिस्क जोन में पहुंच गया है। दिलचस्प है कि सोमवार को जब भारतीय शेयर बाजार खुला तो राहुल गांधी की आकांक्षाएं निराधार निकली, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बाजार पर कोई असर नहीं दिखा। ओपनिंग के बाद बाजार के रुख से साफ पता चला कि ये बाजार की सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि शेयर बाजार इतनी गिरावट या उछाल के साथ तो हर रोज खुलता या बंद होता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का असर ना ही भारतीय बाजार पर पड़ा और ना ही निवेशकों का विश्वास डोला। ऐसे में ये रिपोर्ट स्वतः खारिज हो गई है। ऐसे में राहुल गांधी के भारतीय शेयर बाजार को लेकर रिपोर्ट के बाद किए गए दावों पर सोशल मीडिया पर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी को एक्स पर जवाब देते हुए मीनाक्षी नाम के यूजर ने लिखा है कि आपको सेबी पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक विदेशी ब्लैकमेलिंग एजेंसी हिंडनबर्ग पर भरोसा है। क्या आपको नहीं लगता है कि विदेशी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने पर आमादा है? आप इसे समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? वहीं एक यूजर ने लिखा है कि पाखंड बंद करो राहुल गांधी जी, आपके सीएम रेवंत रेड्डी अडानी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि आप संसद और अन्य स्थानों पर उनकी आलोचना करते हैं। अपने मुख्यमंत्री से पहले अडानी के साथ सभी अनुबंध रद्द करने को कहें।
तब लोग आप पर विश्वास करेंगे। इसके साथ ही इस यूजर ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सीएम रेवंत रेड्डी और अडानी एक साथ दिख रहे हैं। वहीं विकास नाम के यूजर ने लिखा है कि शर्मनाक बयान, सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्ष की अनदेखी और सिर्फ राजनीतिक हित के लिए हेराफेरी करने वाली एजेंसी के आरोप का समर्थन करना विपक्षी नेता से अपेक्षित नहीं था। उन्हें समझना चाहिए कि इन एजेंसियों का एकमात्र मकसद अर्थव्यवस्था की वृद्धि को रोकना है। तो देखा आपने कैसे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ही लोगों के निशाने पर आ गए हैं और विपक्ष का एजेंडा भी फेल हो गया है, क्योंकि बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस की शुरू से ही आदत रही है कि वो खुद तो अमीर बनाकर रहना चाहती है और देश की जनता को गरीब बनाकर रहना चाहती है। तभी तो इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस का प्रथम परिवार यही नारा देता आ रहा है कि गरीबी हटाओ, लेकिन देश की गरीबी कभी मत हटाओ। कांग्रेस की कोशिश हमेशा से रही है कि वो देश के संसाधनों का खुद बेहतर प्रयोग करे और जनता को समझाएं कि इसका प्रयोग आप करेंगे तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी कि खुद तो अमीर होना है, लेकिन देश की जनता को हमेशा से गरीब ही बना के रखना है। यही आदत रही है कांग्रेस की, जिसके साथ वो हमेशा रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी यही काम कर रहे हैं। वो देश की जनता को बता रहे हैं कि देश के शेयर बाजार में निवेश ना करिए, यहाँ बड़ी गड़बड़ है। लेकिन अब वो खुद एक्सपोज हो गए हैं और राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे देश के लोग चौंक गए हैं कि कैसे राहुल गांधी आम जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, वो भी सियासी फायदे के लिए। लेकिन अब जिस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं उससे उनकी विश्वसनीयता जरूर खतरे में है। दरअसल हिंडनबर्ग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में संदेह जताया गया था कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच के अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। रिपोर्ट को लेकर बाजार से लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में निवेश को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल ने शेयर बाजार में जोखिम की बात कही। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था से ही समझौता किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या फिर गौतम अडानी? राहुल गांधी को बीते करीब 5 महीनों में शेयर बाजार से 46.49 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। ये मुनाफा उनकी ओर से रायबरेली लोकसभा के लिए भरे गए चुनावी नामांकन में दर्ज शेयरों के आधार पर कैलकुलेट किया गया है। इसमें बताया गया था कि 15 मार्च 2024 को उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 4.33 करोड़ रुपीस थी। शेयर बाजार में 12 अगस्त 2024 तक उनके पोर्टफोलियो की कीमत बढ़कर 4.80 करोड़ रुपए हो गई है। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, दीपक नाइट्रेट, डिवीज लैब्स, इसके अलावा जीएमएम फॉडलर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंफोसिस, आईटीसी, टीसीएस, टाइटन, ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एलटीआई मॉन्डेट्री जैसे शेयरों के नाम शामिल हैं। दर्शकों, राहुल गांधी के पास 24 शेयर हैं और वो 24 शेयर से लाखों रुपए छाप रहे हैं, लेकिन आम जनता को समझा रहे हैं कि वो भारतीय बाजार में पैसा ना लगाएं क्योंकि इसमें रिस्क है। मोदी सरकार के कार्यकाल में राहुल गांधी खुद तो शेयर बाजार में खूब पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जनता को गुमराह कर रहे हैं। कि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि देश की आम जनमानस भी पैसा कमाकर अमीर बन जाए। शेयर बाजार को लेकर राहुल के बयान के बाद ये सवाल लोगों के मन में उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।